हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 9 है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे सिलेबस में केवल 3 मेथड है एल्कीन्स बनाने के, लेकिन जो लास्ट मेथड था बाई हेलोएल्केन्स उसके अंदर एक रिएक्शन और बची थी और वो भी मैं आपके सामने कंप्लीट करता हूं और अपनी बात को पूरा कर देता हूं। हम लोग यहां पर बात करते हैं बच्चों एल्कीन्स बनाने के मेथड की। देखिए हेलोएल्केन्स में एक विसिनल हैलाइड आती है, विसिनल डाइहैलाइड। तो एक नोट करके पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं कि विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन कैसे बनती है। पहली बात तो यही पता हो कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होती है। तो एल्कीन्स बनानी है बाई विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ओके, हमें इससे एल्कीन बनानी है। कैसे बनानी है देखिए स्टूडेंट, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है जैसे ये CH2 अगर किसी कार्बन कंपाउंड पर दो नेबरिंग कार्बन पर हेलोजन लगाओ, एक यहां पर और एक यहां पर, इसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ध्यान रहे नेबरिंग कार्बन पर होना चाहिए हेलोजन, तो ये हो जाएगा। जब इसे जिंक के साथ कराते हैं रिएक्शन, Zn के साथ कराते हैं रिएक्शन, हीट करते हैं, तो क्या होगा? हीट करने पर ये जिंक इन दोनों हेलोजन के साथ कंबाइन करके जिंक हैलाइड को एलिमिनेट कर देगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये बन गई एक एल्कीन। इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं बच्चों, जैसे CH3 CH2 Br, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन, जिंक और दोनों के दोनों ब्रोमीन, ये दोनों मिलकर जिंक ब्रोमाइड को बाहर निकालेंगे और उन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, जिन दोनों कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है। तो ऐसे बनाते हैं विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन। ओके, तो एल्कीन बनाने के जो मेथड्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है, वो तो हो चुके हैं कंप्लीट। ओके, और अब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद शुरुआत करता हूं एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एक करके हमने अपने सभी टॉपिक्स को ऐसे ही लेके चलना है। इसे नोट करिए, मैं इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं बच्चों। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए अगर मैं एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये मान के चलिए कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ऐसे काम करेंगी जैसे कि एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। ओके, ये हमारा टॉपिक है।
तो पहला पॉइंट तो मैं यही लिखवा रहा हूं, सेम एज ऑफ एल्केन्स, सेम एज ऑफ एल्केन्स, जैसे कि एल्केन्स की है ऐसे ही इसकी होंगी। दूसरी बात, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है अनसैचुरेशन की वजह से या फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो मे बी सम डिफरेंट या फिर मे बी सम डिफरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की वजह से कुछ डिफरेंस हो सकता है। इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूं। होमवर्क ये है, आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज, difference between physical properties of alkanes and alkenes। और इसके लिए मैं आपको रेफर कर रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं उस चीज का कि आप लोग कहां से करेंगे, फ्रॉम NCERT। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, NCERT इंटेक्स जो आपकी टेक्स्ट बुक है, NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है, वहां से आप लोग इसे एक बार थोड़ा सा, क्योंकि डिफरेंस अगर आप लोग वहां से करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो कंपैरिजन आप अच्छे से कर पाएंगे और आपको पता लगेगा क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा यहां से आपका टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग वहां से कर लेंगे और अब मैं शुरुआत करता हूं 1 बाय 1 केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो हेडिंग आपको डालनी है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, तो आप लोग इसे वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को एक बार देख लीजिएगा, नीड है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं शुरू करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो होपफुली आप लोगों ने ये तो नोट कर लिया होगा। तो अब मैं थोड़ा सा शुरुआत करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। हेडिंग लिखिए आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एल्कीन के अंदर मिलता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन को शो करता है, ठीक। तो क्योंकि इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ये एल्कीन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, तो यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर अनसैचुरेशन कंडीशन होने के कारण कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स यहां पर एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन शो कर सकते हैं, और उसका नाम है एडिशन रिएक्शन, और फाइनली प्रोडक्ट बना सकते हैं बी, यहां पर ए और बाकी यहां पर ये प्रोडक्ट।
मतलब एल्कीन्स में जनरली एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको आगे एग्जाम्पल बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग। तो लिख सकते हैं पॉइंट, ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और डिग्री ऑफ unsaturation, degree of unsaturation, alkenes shows addition reaction to form product। अब हमें क्या करना है, हमें उन एडिशन रिएक्शन को आपके सामने डिस्कस करना है, एग्जाम्पल लेके चलने हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू NCERT, इसके अलावा नहीं। तो हमें केवल उन रिएक्शन के एग्जाम्पल लेके आपके सामने प्रेजेंट करने हैं, एग्जाम्पल्स जहां पर एडिशन होता है या फिर जिन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो वन बाय वन एक एक मॉलिक्यूल को एग्जाम्पल की हेल्प से आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूं। तो पहले तो वीडियो स्टॉप करके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ये इसके अंदर थ्योरी वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को ऊपर नोट कर लीजिएगा और इसे नीचे नोट कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है आप लोग कैसे इसे करना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको समझा दिया है ये बात कि एल्कीन्स के अंदर अनसैचुरेशन कंडीशन मिलती है और एल्कीन इसीलिए एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब हमें उन एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल लेने हैं और वो भी केवल वो एग्जाम्पल जो केवल NCERT में है, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन इसी बार नीट 2020 में पूछा हुआ है। तो पहले आप लोग इस चीज़ को जरा कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल से अपनी बात को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने लेना चाह रहा हूँ और सबसे पहला एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा नहीं है कि सारे एग्जाम्पल एक ही साथ लेने, वन बाय वन करके, ठीक है, एक एक करके हमें एग्जाम्पल यहाँ पर लेना है। तो इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो है ना, सबसे पहला रिएक्शन नंबर 1 वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए स्टूडेंट, अगर हम किसी डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे या उस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। ये हमने आपको ऑलरेडी करा भी दिया है, ठीक है, एल्केन में भी कराया है, यहाँ भी कराया है एल्कीन में। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम लोग रिडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन भी होता है। तो लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ H2 is known as हाइड्रोजनेशन, या तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस या फिर इन दिस रिएक्शन alkenes are converted into alkene
एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। कोई कैटलिस्ट हम लोग यहां पर यूज करते हैं। रिएक्शन इज कंप्लीटेड, रिएक्शन इज कंप्लीट और completed in the presence of nickel, platinum, पैलेडियम विद हाइड्रोजन। इसीलिए इसे हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं। दोनों नाम से हम लोग इसे जानते हैं। कैटालिटिक यहां लिख सकते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? कैटालिटिक रिडक्शन। इसे हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग कोई भी। CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन का एडिशन कराया, निकिल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन को ऐड कराना है, निकिल या इनमें से कोई भी कैटलिस्ट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन्स के अंदर। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। पहला एग्जाम्पल था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल आता है एडिशन ऑफ हेलोजन। भाई हाइड्रोजन H2 हो गया, हेलोजन X2 हो गया। हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे करके ये कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, जिनमें पहला एग्जांपल हमारा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और अब सेकंड नंबर पर आता है एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर हम लोग किसी एल्कीन के ऊपर, कोई भी एल्कीन है, किसी एल्कीन के ऊपर हम लोग एडिशन कर दें हेलोजन का। हेलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे करके हमें यहाँ पर एडिशन करना है। तो हेडिंग लिख लीजिएगा बच्चों आप लोग, एडिशन ऑफ हेलोजन। सेकंड एग्जांपल, एडिशन ऑफ हेलोजन। ओके, पहला पॉइंट क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन is occur in the presence of CCl4, या तो CCl4 और हीट, या तो CCl4 यूज करें या हीट की प्रेजेंस में भी ये काम हो सकता है। बनता क्या है? जब हेलोजन ऐड होती है किसी डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो एक हेलोजन इस कार्बन पर ऐड होगी, एक हेलोजन इस कार्बन पर ऐड होगी, मतलब एक यहां पर और एक यहां पर। तो जब किसी डबल बॉन्डेड कंपाउंड पर या डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड पर हेलोजन का एक मॉलिक्यूल, जैसे क्लोरीन का या फिर ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा,
तो दोनों के दोनों नेबरिंग कार्बन पर एक एक हैलोजन जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हेलोएल्केन। क्या बनेगा? हेलोएल्केन। अब वो जो हेलोएल्केन होगा, क्योंकि दोनों की दोनों हैलोजन नेबरिंग कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इसीलिए उस हेलोएल्केन को हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड किसे बोलते हैं? जब दोनों के दोनों हैलोजन नेबरिंग कार्बन पर प्रेजेंट हो। तो क्या बोलते हैं? आफ्टर एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन क्या बनेगा? विसिनल डाइहैलाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल हमने सिंपल सा एक एग्जांपल यहां पर लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हैलोजन का एडिशन हुआ तो CCl4 की प्रेजेंस, ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक X यहाँ पर, एक X यहाँ पर। नेबरिंग कार्बन पर अगर हैलोजन प्रेजेंट होगी तो तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड हम लोग इसे बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने यहां पर लिया इस एल्कीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार मैंने एडिशन कर दिया क्लोरीन का, CCl4 की प्रेजेंस, ठीक है, हीट किया तो दो नेबरिंग कार्बन पर क्लोरीन अटैच हो जाएगा, और ये भी क्या है? विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको इसके एडिशन में और समझना है, मतलब इसके कॉन्टिन्यूएशन में। देखिए, हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स, एक अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन एंड एल्काइन। अभी हम लोग यहां पर बात करते हैं एल्कीन्स की। ठीक, अब अगर हम लोग एल्कीन के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन करते हैं, ब्रोमीन एक रेड कलर का लिक्विड है, तो अगर मैं यहां पर ब्रोमीन यूज करता हूं तो ब्रोमीन एक रेड कलर का लिक्विड है। जब ब्रोमीन एल्कीन के ऊपर ऐड होगा, मतलब ब्रोमीन एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक, तो ब्रोमीन ऐड होने पर यह बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो ब्रोमीन का जो रेड कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन का रेड कलर कब तक रहेगा? जब तक वो ब्रोमीन रहेगा, Br2 रहेगा। जैसे ही ब्रोमीन मॉलिक्यूल टूटा Br में और वो एटम वहां पर ऐड हुए, तो उसका जो कलर है रेड वो डिसअपियर हो, गायब हो गया। तो ये जो रिएक्शन जिसके अंदर कलर में चेंज आ रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग एज ए केमिकल टेस्ट यूज करते हैं, इसे बोलते हैं ब्रोमीन टेस्ट। ये ब्रोमीन टेस्ट यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में। ओके, ये दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेट और अनसैचुरेट। इनमें से एक हमें नुकसान देता है, हमारे लिए हार्मफुल है, और एक हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हाइड्रोकार्बन मीन्स फैट, जो हम लोग फैट खाते हैं। फैट दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। तो मैं उस तरफ आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो अभी मुझे वो पॉइंट लिखवाना है, लेकिन उससे पहले आप लोग पहले इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके, और फिर मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट इसी के रिगार्डिंग, जिसके अंदर ब्रोमीन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसे नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो एक नोट पॉइंट है छोटा सा इसी के कंटिन्यूएशन में, क्योंकि कभी कभी इस तरह के पॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कहीं पर भी जहां भी आपका एग्जाम होगा, जिस फॉर्मेट में कोई पॉइंट अगर ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने कहा बच्चों की नोट पॉइंट करेंगे। क्या कहा कि ब्रोमीन इज ए रेड कलर्ड लिक्विड, is a red color liquid. Bromine is a red colored liquid which on addition with alkene, which on addition with alkene lose its color, वो अपना कलर लॉस कर देता है। ठीक है, तो वो अपना कलर लॉस कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कलर के अंदर चेंज आ रहा है। तो ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना एज ए केमिकल टेस्ट यूज करते हैं। ड्यू टू change in color this reaction is used for a chemical test, और इस केमिकल टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमीन टेस्ट। क्या बोलते हैं, ब्रोमीन टेस्ट बोलते हैं हम लोग। तो ये केमिकल टेस्ट है, ठीक, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन ऐड होगी तो अपना कलर लॉस करेगी। लेकिन अगर अच्छा डबल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी, क्योंकि वो भी तो अनसैचुरेशन है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ना हुआ, एल्केन हुआ, तो रिएक्शन होगी नहीं है। ठीक, तो उसका मतलब दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के लिए यूज करते हैं। सैचुरेटेड फैट हमारे लिए हार्मफुल है और अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो मार्केट में इस बात का पता लगाने के लिए, बिकॉज डिफरेंट टाइप के जो फूड मटेरियल है उनके अंदर फैट कंटेंट अगर आता है, तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट को अलग करने के लिए उसके लिए केमिकल टेस्ट यूज करते हैं, ब्रोमीन टेस्ट। तो ब्रोमीन टेस्ट इस बात को पता लगाने में यूज किया जाता है कि अगर वो एल्कीन हुआ तो ब्रोमीन उसके साथ करेगी रिएक्ट, रेड कलर डिसअपियर होगा, इसका मतलब टेस्ट दे रहा है। ठीक, अगर वो एल्केन हुआ मतलब सैचुरेटेड फैट, तो उसका मतलब ब्रोमीन उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। और ये मतलब कहने का आप ये रिएक्शन ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर एल्कीन हुआ, ठीक है स्टूडेंट, और इसमें आपने अगर Br2 ऐड कर दिया तो रेड कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। ठीक है,
तो स्टूडेंट अभी तो आप लोग इस पोर्शन को नोट करिएगा, ठीक है, और फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अभी इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए बच्चों, वैसे तो अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, बात अधूरी है, लेकिन यह कि आज के लेक्चर में पूरी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी बात को यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।